NCERT चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एग्जाम्पल्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9। कह रहा है एक शॉप में 2 पेंसिलें और 3 इरेजर की टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹9, और 4 पेंसिलें और 6 इरेजर की टोटल कॉस्ट है ₹18। तो बताओ हर एक पेंसिल की और हर एक इरेजर की कॉस्ट क्या होगी। तो हमें इनकी कॉस्ट नहीं पता तो हम लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी ₹X और कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर बी ₹Y। पहली कंडीशन, कितने पेंसिलें ली, 2, एक की कॉस्ट x है तो 2 की कॉस्ट कितनी होगी, 2x, और साथ में इरेजर भी ली है, इरेजर कितने, 3, एक की कॉस्ट y है तो 3 की कॉस्ट कितनी बनेगी, 3y, और इनका टोटल जो है वो कितना बनेगा, 6। ये इक्वेशन नंबर बन गई फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, अब कितनी पेंसिल ले ली, 4, एक की कॉस्ट x है तो 4 की कितनी होगी, 4x। फिर ली 6 पेंसिल इरेजर, एक की कॉस्ट y थी तो 6 की कितनी होगी, 6y, और इनकी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई, 18। ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकंड। अब मेथड लगाएंगे कौन सा, एलिमिनेशन लगाना चाहो एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है सब्स्टिट्यूट लगाओ। तो हम लगाएंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो 3y को वहाँ ले जाएंगे, साइन बन गया माइनस का, और 2 डिवाइड में चले जाएगा। ये इक्वेशन नंबर बन गई थर्ड। अब इस थर्ड को कहाँ पुट करना है, सेकंड में, तो सेकंड है तो करेंगे पुट थर्ड इन सेकंड फॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल्स टू 18। 2 से काट देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, इसको नहीं काटेंगे क्योंकि बीच में माइनस है। इसको इसलिए काटा क्योंकि इसके और इनके साइन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, प्रोडक्ट का साइन है, इसलिए हमने काट दिया। तो 2 6 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। 6 में से 6 निकालेंगे तो 0, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे, y लिखेंगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, ठीक है। और 12 वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस का, माइनस किया तो कितना आ गया, 6। ये बन गया 6/0। जब नंबर अपॉन 0 बनता है तो ये नो सॉल्यूशन का केस बन जाता है, यानी आप इसमें y की कोई भी वैल्यू लो, दोनों में पुट करोगे तो दोनों में x की वैल्यू सेम नहीं आएगी। अगर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनता तो y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट करते तो वहाँ पे x की वैल्यू दोनों जगह क्या आएंगी, सेम आएंगी, ठीक है। पर यहाँ पे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस नहीं है, तो केस कौन सा है, नो सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब y की कोई भी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
तो क्या कह रहे हैं इस एग्जाम्पल में, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटिंग बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। विल द रेल क्रॉस ईच अदर, क्या ये रेल एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? तो क्रॉस तभी करेंगी जब दोनों लाइनें क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, तो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो दोनों रेल क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करी, यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, या तो फिर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन आ गई x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको ले लेंगे x प्लस 2y माइनस 4 को ट्रांसपोज कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी 12 वहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, तो बन गया 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों में से एक इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो आ गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू निकली 4 माइनस 2y। ये इक्वेशन नंबर थर्ड पुट करेंगे सेकंड में, पुट थर्ड इन सेकंड। सेकंड आ गया 2x और x की वैल्यू है 4 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल्स टू 12। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4y इक्वल्स टू 12। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, 0y रह गया, 8 वहाँ जाके माइनस, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या बन रही है, 4/0। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कौन सा बन गया, नो सोल्यूशन का केस बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या, ये इन्होंने पूछा था क्या रेल क्रॉस करेगी, तो जब सोल्यूशन आया नो सोल्यूशन, तो इसका मतलब रेलवे क्रॉस एक दूसरे को नहीं करेंगी। ठीक है, ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 8 है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन की इनकम की रेशियो है 9:7 और एक्सपेंडिचर की रेशियो है 4:3 और दोनों हर मंथ 2,000 रुपये बचाते हैं। तो बताओ इनकी मंथली इनकम कितनी होगी। तो लेट कर लिया, इनकम ऑफ 2 पर्सन रेशियो में हमेशा लेट किया जाता है। तो एक 9x ले लिया और एक 7x ले लिया। तो रेशियो जो होती है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, यानी जो भी इसकी इनकम होगी फर्स्ट पर्सन की वो 9 के टेबल में आएगी और जो सेकंड पर्सन होगा उसकी इनकम 7 के टेबल में होगी। ठीक है, ऐसे ही हमने एक्सपेंडिचर, इसको y में कर देते हैं। अब पहली कंडीशन देखो, सेविंग कैसे होती है, जितनी इनकम हो उसमें से खर्चा निकाल दो तो हमें जो पैसे बचेंगे वो क्या होंगे, सेविंग होगी। तो इनकम कितनी थी फर्स्ट पर्सन की, 9x, एक्सपेंडिचर निकाल दिया तो सेव कितना किया उसने, 2,000 रुपये। ये इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में सेकंड पर्सन की हम निकालेंगे।
तो सेकंड पर्सन की है 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। यहाँ पे हम मेथड लगाएंगे एलिमिनेशन, ठीक है। तो करते कैसे हैं, इनके पहला कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो 9 और 7 का एलसीएम कितना बनेगा 63। तो इसको 63 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, और इसको 63 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। तो इस पूरे को 7 से करेंगे हम और इस पूरे को 9 से करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7 एंड सेकेंड बाय 9 करो 7 से मल्टीप्लाई। 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28 और 7 2 ज़ा 14, और इसको करना है 9 से। तो 9 7 ज़ा 63, 9 7 ज़ा 27 और 9 2 ज़ा 18। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए, साइन भी सेम है, तो करेंगे सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये आ गया 63x माइनस 28 y था y इक्वल्स टू 14,000। 63x माइनस 27y इक्वल्स टू 18,000। साइन चेंज कर दिए, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल। माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा 1y, और इधर भी प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा। 18 में से 14 निकाले 4, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 4000। अब पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में कर देते हैं पुट y इक्वल्स टू 4000 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट है 9x माइनस 4y, y की वैल्यू 4000 इक्वल्स टू 2000। 4 4 ज़ा 16, 16 वहाँ जाके क्या हुआ प्लस, तो ये टोटल कितना आ गया 18,000। तो 9 2 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। तो उन्होंने क्या पूछा था, उनकी मंथली इनकम। तो इनकम ऑफ 2 पर्सन आर 9 इंटू 2000 एंड 7 इंटू 2000। तो ये मल्टीप्लाई किया तो बन गया 18,000 और दूसरे की बन गया 14,000। ये इनकी बन गई मंथली इनकम। तो इनकी रेशो निकालो, तो इनकी रेशो कितनी बन जाएगी 9:7। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। इसको भी हमने किस मेथड से निकालना है, एलिमिनेशन मेथड से। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली। 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन नंबर ले ली सेकेंड। अब 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है 4, तो ये ऑलरेडी 4 है, तो इस इक्वेशन को हम नहीं छेड़ेंगे। इसको 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4,
3 2 6 और 8 2 16। ये इक्वेशन नंबर होगी थर्ड। और सेकंड और थर्ड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो फ्रॉम वाली टर्म पहले लिखते हैं। साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल कैंसिल करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे, तो y बन गया 8/0। जब नंबर अपॉन ज़ीरो बनता है तो इसका मतलब नो सोल्यूशन का केस बनता है। तो इसका मतलब y की आप जो मर्जी वैल्यू ले लो, x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं होगी। x की दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी, इसलिए हम ये क्या लेंगे, नो सोल्यूशन का केस लेंगे, क्योंकि y की वैल्यू कोई भी ऐसी नहीं होगी जो दोनों जगह सेटिस्फाई करे। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है हमारी। क्या एग्जांपल है, द सम ऑफ 2-digit नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digit of the number differ by 2, find the number and how many such number are there. क्या कह रहा है, 2-digit नंबर और जो उसका रिवर्स नंबर बनेगा उन दोनों को ऐड किया तो आंसर बना 66। तो 2-digit नंबर क्या था, उसका रिवर्स क्या था, तो सबसे पहले हम लेंगे कि यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है और टेंस प्लेस पे नंबर क्या होगा वो लेंगे। तो लेंगे लेट डिजिट ऐट यूनिट प्लेस। तो हमने यूनिट प्लेस पे नंबर क्या ले लिया, x, और डिजिट ऐट टेंस प्लेस y। अब इसमें निकालेंगे सबसे पहले ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर निकालते हैं, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं टेंस प्लेस वाले नंबर के साथ और ऐड कर देते हैं यूनिट प्लेस। 10 इंटू वाई प्लस यूनिट प्लेस पे नंबर कौन सा था, x। अब ओरिजिनल नंबर निकाल दिया तो इसका रिवर्स नंबर कितना होगा, तो रिवर्स नंबर के लिए हम लगाते हैं फार्मूला 10 मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस प्लस टेंस प्लेस, टेंस डिजिट। तो यूनिट प्लेस पे नंबर आ गया x और ये आ गया y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, कि इन दोनों नंबर को, 2-digit नंबर को और उसके रिवर्स को ऐड करो तो आंसर बनता है 66। ये आ गया ओरिजिनल नंबर और ये आ गया रिवर्स नंबर, दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 66। तो x और 10 कितना हो गया, 11x, और ये बन गया 11y। 11 कॉमन ले लिया तो आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 66। 11 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट ले ली। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि इनके डिजिट को आपस में माइनस करें तो आंसर बनता है 2। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हमें नहीं पता, तो हम कंडीशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 ये भी बना सकते हैं और y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 हम ये भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये कोई मेंशन नहीं किया हुआ कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो बड़ा होगा टेंस प्लेस से या टेंस प्लेस वाला बड़ा होगा यूनिट प्लेस पे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 केसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम इसी केस से निकाल देंगे। तो सेकंड कंडीशन हम लेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन नंबर होगी सेकंड। यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो सीधा हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, तो आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 6
और यहाँ पे आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, y और y 2y, और इनको माइनस किया तो आ गया 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो y की वैल्यू बन गई 2। अब इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो, सेकंड में डाल देते हैं, पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, माइनस 2 इक्वल्स टू 2, तो x बन गया 2 प्लस 2 4। अब उन्होंने पूछा था व्हाट इज द नंबर, तो हम निकालेंगे ओरिजिनल नंबर, जो फॉर्म बनी थी 10 इंटू वाई प्लस एक्स, तो y कितना है 2, तो 20 प्लस 4 24, और इसका डिजिट अगर इंटरचेंज कर दें तो रिवर्स नंबर निकलेगा। फार्मूला बनेगा 10x प्लस वाई, 10x कितना है 4 और y है 2, 10 4 ज़ा 40 प्लस 2, तो कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। हाँ, उन्होंने अगला पार्ट पूछा था कि कितने पेयर बनेंगे, तो हमारे 2 पेयर बनेगा, 24 भी बन सकता है और 42 भी बन सकता है। तो अगर 24 लेते हैं तो 24 का रिवर्स क्या बना 42, और इन दोनों को ऐड करो तो बना 66। ऐसे ही 42 लेंगे, 42 का रिवर्स बनेगा 24, और दोनों का सम कितना बन जाएगा 66। तो इसका मतलब हमारे ये दोनों आंसर क्या हैं, सही है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 3 ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। ठीक है।